गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं अपना 13वां अध्याय जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि वित्तीय प्रबंध। तो सबसे पहले अपन को जानना होगा कि वित्तीय प्रबंध का मतलब क्या होता है। तो कोई भी व्यवसाय अपन को जो संचालित करना है या कोई भी कंपनी है, छोटा मोटा व्यवसाय है या बड़ा व्यवसाय है, तो उस व्यवसाय का जो जीवन रक्त अपन कह सकते हैं वो क्या होता है, वित्त होता है। क्योंकि वित्त का मतलब होता है पैसा, उसके बिना कोई भी व्यवसाय है वो संचालित नहीं किया जा सकता। जैसे अब अपन डेली रूटीन में भी देख लें कि अगर अपन देखें मार्केट जाना है या कोई चीज़ परचेज करनी है या कोई छोटा बिजनेस भी संचालित करना है, तो बिना वित्त के कोई भी व्यवसाय को अपन नहीं चला सकते हैं। उसी प्रकार वित्तीय प्रबंध का मतलब ये होता है किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत वित्त का अर्थात पैसे का नियोजन करना और नियंत्रण करना। जैसे कि आपकी फैमिली में भी आपके फैमिली मेंबर होंगे, पापा होंगे, चाचा, कोई भी होता है, वो क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, अर्निंग करेंगे तभी हम क्या करेंगे, अपने परिवार की संचालन कर सकेंगे। तो अब वो भी क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा आता है तो ऐसा तो करते नहीं है कि उसको वेस्ट कर दिया या बेमतलब में या फिर बिना सोचे विचारे उसको इन्वेस्ट कर दिया। अपन वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत क्या करते हैं कि वित्त का पहले से नियोजन करते हैं कि अपन को कितने वित्त की ज़रूरत है, कहाँ से वित्त लाएंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, फिर उसका नियंत्रण करना। यानी कि सबसे पहले वित्त की अपने व्यवसाय में अनुमान लगाना कि कितने वित्त की आवश्यकता है, और दूसरी चीज़ उस पर नियंत्रण स्थापित करना, अर्थात यह सोचना कि जो वित्त हमारे पास है उसको हम अनावश्यक कार्यों में ना लगाएं, अर्थात उसका अनावश्यक रूप से व्यर्थ ना करें। तो वित्तीय प्रबंध से हमारा आशय होता है वित्त के नियोजन एवं नियंत्रण से। अर्थात नियोजन का मतलब ये है, अपन ने पहले ही पढ़ रखा है, प्लानिंग करना, और नियंत्रण का मतलब होता है अनावश्यक क्रियाओं पर कंट्रोल करना, अर्थात अनावश्यक व्यय ना हो। तो वित्तीय प्रबंध का सीधा सा मतलब होता है किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत वित्त की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना और साथ ही साथ उस वित्त का सही तरीके से यूज करना। उसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि किसी भी व्यवसाय का संचालन और उसकी सफलता उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट अर्थात वित्तीय प्रबंध पर ही टिकी रहती है। क्योंकि जितना अच्छा नियोजन होगा, जितनी अच्छी हम प्लानिंग करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारे व्यवसाय के अंतर्गत कार्य संचालित होंगे। तो उसको हम कहते हैं वित्त का नियोजन, और उसका नियंत्रण करना ही वित्तीय नियोजन कहलाता है, वित्तीय प्रबंध कहलाता है। अब अपन देखते हैं वित्तीय प्रबंध के कौन कौन से उद्देश्य हैं। अर्थात हम किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत जब वित्तीय प्रबंध करते हैं तो वो हम किन किन उद्देश्यों से करते हैं। सबसे पहला होता है लाभ को अधिकतम करना, और दूसरी चीज होती है संपदा मूल्य को अधिकतम करना। अब सबसे पहला हमारा पॉइंट है लाभ को अधिकतम करना। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है किसी भी व्यवसाय को संचालित कर रहा है, अब वो व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो, उनका मेन मोटिव क्या रहता है, हमें भैया अपने लाभों को बढ़ाना है। क्योंकि जब तक हम अपने लाभों को अधिकतम करेंगे तो वो हमारी व्यवसाय की सफलता का आधार है। कौन व्यवसाय कितना प्रोग्रेस कर रहा है, ये उस बात पर डिपेंड करता है कि उस व्यवसाय के लाभ कितने ज़्यादा हैं। अब बहुत से अर्थशास्त्री हैं जो पक्ष और विपक्ष की बातें करते हैं। कुछ मानते हैं कि लाभ को अधिकतम करना ही व्यवसाय का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो कुछ मानते हैं कि व्यवसाय की सफलता का आधार ही हमारा व्यवसाय होता है। यानी कि लाभ होता है, कर्मचारियों को प्रेरणा भी मिलती है कि अरे इस व्यवसाय में तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि अगर किसी भी व्यवसाय में लाभ ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो वो व्यवसाय भी क्या करेगा, उसी तरीके से प्रोग्रेस करेगा। तो पहला पॉइंट हुआ हमारा लाभ को अधिकतम करना, और दूसरी चीज़ होती है संपदा मूल्य को अधिकतम करना। अब केवल लाभ के पीछे पड़े रहना ही व्यवसाय का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। व्यवसाय का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि जितनी पूंजी हमने किसी व्यवसाय में इन्वेस्ट की है तो उस पर रिटर्न हमको उसी हिसाब से मिलना चाहिए। जैसे कि 10 लाख रुपए किसी ने व्यवसाय में इन्वेस्ट किए, अब 10 लाख रुपए पता चला कि साल के अंत में केवल हमें 10 लाख रुपए ही मिले, तो वो व्यवसाय प्रोग्रेस करना नहीं कहलाएगा। संपदा मूल्य का अधिकतम करने का मतलब होता है लाभ के साथ साथ हम अपने व्यवसाय की संपत्तियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और जो इन्वेस्ट हमने व्यवसाय में कर रखा है वो दुगनी तेजी से उस पर हमें रिटर्न मिले, उसको हम कहते हैं संपदा मूल्य को अधिकतम करना। तो यहाँ पर वित्तीय प्रबंध के दो उद्देश्यों को अभी तक अपन ने देखा कि लाभ को अधिकतम करना और दूसरा होता है संपदा मूल्य को अधिकतम करना। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि वित्तीय प्रबंध का महत्व क्या रहता है। जैसे कि मान लीजिए घर पर अपने मम्मी हैं, पापा हैं, सारी चीज़ों का पहले से ही मैनेजमेंट करके रखते हैं,
तब जाकर क्या होता है, हमारा घर अच्छे से चल पाता है। वैसे ही व्यवसाय होता है, जब तक वो वित्त का यानी कि वित्तीय प्रबंध बहुत अच्छे से करेंगे, यानी कि वित्त का नियोजन करना, कहाँ से हमें पैसा लाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन सारी चीज़ों का जब नियोजन होगा तो उसी आधार पर हम क्या करेंगे, अपने व्यवसाय को प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला है उपक्रम की सफलता का आधार। ये तो नॉर्मल सी और सीधी सी बात है, किसी भी व्यवसाय की सफलता का आधार वित्तीय प्रबंध ही माना जाता है। कोई छोटा व्यवसाय करेगा तो उसे उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें कितने वित्त की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ पर हमें उस वित्त को इन्वेस्ट करना है। और दूसरी चीज़ होती है, जो बड़े बड़े व्यवसाय होते हैं वहाँ पर पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है, साथ ही साथ कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र अलग अलग होते हैं। तो वित्तीय प्रबंध का सबसे पहला महत्व है कि किसी भी उपक्रम की सफलता है वह इसी बात पर डिपेंड करती है कि उसका वित्तीय प्रबंध कितना स्ट्रॉन्ग है, अर्थात हमने वित्त की प्लानिंग किस प्रकार से की है। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ हमारा ये। दूसरा होता है व्यवसाय का सुगम संचालन। अब कोई भी व्यक्ति है, छोटा व्यवसाय हो या बड़ा व्यवसाय, उसका संचालन हमें बहुत अच्छे से करना है, अर्थात संसाधन भी चाहिए हैं, कर्मचारियों को सैलरी भी अपॉइंट करनी है, मैनेजर भी अपॉइंट करना है, उनको भी सैलरी देनी है। तो अगर ये सारी चीज़ें हमें बहुत बेहतर तरीके से चलानी है तो हमारा वित्तीय प्रबंध अच्छा होना चाहिए, अर्थात जो वित्त की व्यवस्था है वो हमें अच्छे से करनी पड़ेगी। तो व्यवसाय के सुगम संचालन करने के लिए हमें वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता होती है। अब तीसरा हम देखते हैं साधनों का अधिकतम उपयोग। अब देखो, व्यवसाय में साधन होते हैं जैसे कि फर्नीचर हुआ, मशीनरी हुई या फिर प्लांट हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे व्यवसाय में साधन होते हैं। अब मानवीय संसाधन तो ऐसे हैं कि चलो वो काम करेंगे जब मशीनरी अच्छी होगी, लेकिन इन मशीनरी को सुधरवाना है, प्लांट को बहुत रिम्यूनरेटिव कराना है, यानी कि उनमें भी मरम्मत करानी है, ये सारी चीज़ें करानी है। तो साधनों का अधिकतम उपयोग तब हो पाएगा जब हमारे पास मनी होगी, यानी पैसा होगा, हम मशीनरी को, नई मशीनरी लाएंगे अपने व्यवसाय में, मशीनों की मरम्मत कराएंगे, उनमें सुधार कराएंगे, तब जाकर उन संसाधनों का अच्छे तरीके से हम उपयोग कर पाएंगे। चौथा होता है सुरक्षा एवं आय। इसका मतलब ये होता है हमने अपने व्यवसाय में कितना पैसा लगाया है, अब वो सुरक्षित है या नहीं है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका वित्तीय प्रबंध कितना स्ट्रॉन्ग है। यानी कि मान लीजिए आप कोई व्यवसाय, आज कपड़े का व्यवसाय कर रहे हैं, अब कपड़े के व्यवसाय में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि किस हिसाब का कपड़ा मार्केट में चल रहा है, उस हिसाब से हम कपड़ा लाएंगे। अब मान लीजिए आपने आउट फैशन के कपड़े अपने व्यवसाय में ला के रख दिए तो वो व्यवसाय काम कर ही नहीं सकता है। इसीलिए व्यवसाय में अगर पैसा लगाया है तो पैसे की सुरक्षा बनाए रखना, और जो पैसा लगाया है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, ये हमारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे वित्तीय प्रबंध के ऊपर। पांचवा है हमारा लाभों का पूर्वानुमान। अब लाभों के पूर्वानुमान से मतलब ये होता है कि व्यवसाय में कितना लाभ होने वाला है, इसका अपन एग्जैक्ट पूर्वानुमान तो नहीं लगा सकते हैं, बट हाँ, अगर वित्तीय प्रबंध आपके पास है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, मैनेजर हैं आपके पास, तो वो आपको बता सकते हैं कि इस चीज़ में अगर अपन इन्वेस्ट करेंगे तो अपन को इतना प्रॉफिट हो सकता है, और अगर मान लीजिए कोई प्लॉट वगैरह है या कोई व्यवसाय है, आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हानि हो सकती है। ये सारी चीज़ें अपन को कैसे पता लगती हैं, उन्हें मार्केट, जो हमारे एडवाइज़र रहते हैं, वित्तीय प्रबंध करने वाले लोग रहते हैं, उन्हें मार्केट के बारे में पूरी जानकारी होती है। तो लाभों का पूर्वानुमान लगाना है तो वो भी हम वित्तीय प्रबंध के द्वारा आसानी से लगा सकते हैं। तो इस प्रकार अभी अपन ने देखा वित्तीय प्रबंध क्या है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं और उसका महत्व क्या है। अब अपन देखते हैं वित्तीय प्रबंध के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार के कार्य बताए गए हैं। एक प्रशासनिक कार्य होता है, क्रियात्मक कार्य होता है और दैनिक कार्य होते हैं। अब प्रशासनिक कार्य का मतलब होता है जो इनिशियली लेवल पर हमारे कार्य होते हैं वित्तीय प्रबंध के, उनके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहला होता है वित्तीय नियोजन करना। अब वित्तीय का मतलब तो होता है वित्त, जिसका मतलब होता है पैसों से, और नियोजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना। तो वित्तीय नियोजन का मतलब ये होता है व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार, यानी कि छोटा व्यवसाय होगा तो हमें कम पैसों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो बड़े व्यवसाय होते हैं, कोई कंपनी होती है जो संचालित की जानी है, उसमें हमें पैसों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहला काम होता है व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार वित्त का अनुमान लगाना कि पैसों की ज़रूरत हमें ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, उसके हिसाब से वित्त का अनुमान लगाना। दूसरी चीज़ होती है वित्त का पूर्वानुमान लगाना। इसका मतलब ये होता है कि वित्त की संभावनाएं हमारे व्यवसाय में कितनी है, उन चीज़ों का पूर्वानुमान लगाना।
यानी कि व्यवसाय में कितना कैश इनफ्लो है और कितना कैश आउटफ्लो है, यानी कि ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जिनके माध्यम से व्यवसाय में पैसा आ सकता है और ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम करेंगे जहां से पैसा व्यवसाय के बाहर जाएगा। यानी कि हम शेयर से, डिबेंचर से लोन लेकर व्यवसाय में पैसा ला सकते हैं। दूसरी चीज़, हम प्रोडक्शन करेंगे, सेलिंग करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो उन चीज़ों से क्या होता है, व्यवसाय में पैसा बाहर जाता है। तो वित्त का पूर्वानुमान लगाना। तीसरी चीज़ होती है वित्त का नियंत्रण करना। ये सबसे मेन एलिमेंट होता है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा व्यवसाय में उपलब्ध है, लेकिन आपने उनको कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर रखा है जिसके कारण आपका पैसा मतलब वेस्ट मान लीजिए, तो इसलिए क्या होता है, वित्त का क्या करना है, अपन को नियंत्रण करना है। यानी कि वित्त की ज़रूरत जो है हमारे व्यवसाय में ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही व्यवसाय में बहुत कम होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपने ज़्यादा वित्त व्यवसाय में ला के आपने रख दिया और अब वो व्यवसाय में वित्त रखा रहेगा तो उसका कोई भी यूज़ नहीं है। अदरवाइज आप उन चीज़ों को कहीं पर इन्वेस्ट करोगे तो आपको उससे प्रॉफिट हो सकता है। इसकी बजाय देखें कि अल्प पूंजीकरण जिसको बोलते हैं, कि मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और आपने अपने व्यवसाय में केवल 50,000 रुपये ही ला के रखा है, तो उससे भी क्या हो जाता है, हमारे व्यवसाय को लॉस हो जाता है। इसीलिए वित्त का नियंत्रण कर रखना, यानी कि ना तो अति पूंजीकरण होना चाहिए, अर्थात पूंजी की मात्रा ना ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही पूंजी की मात्रा कम होनी चाहिए। चौथा होता है वित्त एकत्रित करना। अब वित्त एकत्रित करने का मतलब ये होता है कि पैसा किन किन सोर्स से हमारे पास आ सकता है, वो हमारे व्यवसाय में जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उन पर डिपेंड करता है, वो हमें क्या एडवाइस देते हैं। यानी कि हम शेयर्स से भी ला सकते हैं, डिबेंचर से भी ला सकते हैं, और तीसरी चीज़ होती है हम किसी से लोन लेकर, बैंक से, इन चीज़ों से अपने व्यवसाय में वित्त एकत्रित कर सकते हैं। लास्ट है हमारा विनियोग निर्णय। इसका मतलब ये है व्यवसाय में हमारे पास कितना वित्त है, उनको किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट हमें करना है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग है, अगर हमें व्यवसाय में प्रॉपर्टी लेनी है तो हम वो ले सकते हैं। प्रोडक्शन करना है या कहीं हमें शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वो आते हैं हमारे विनियोग निर्णय के अंतर्गत। कुल मिलाकर हमें व्यवसाय में वित्त का पूर्वानुमान करना है कि व्यवसाय के अंतर्गत कितनी वित्त की आवश्यकता होती है, उसके बाद उसका पूर्णतः नियंत्रण करना है, यानी कि अनावश्यक चीज़ों में हमें वित्त को इन्वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद में किन किन सोर्सों से हम वित्त को एकत्रित कर सकते हैं, और वित्त हमारे पास आ जाने के बाद हमें क्या करना है, उनको किन किन स्रोतों में लगाना है। यानी कि अगर विनियोग का निर्णय सही है तो आपका पूर्वानुमान क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। तो इस प्रकार ये हुए हमारे प्रशासनिक कार्य। अब अपन देखते हैं व्यवसाय के क्रियात्मक कार्य कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है परामर्श देना। अब फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है हमारा वित्तीय प्रबंधक है, उसका काम ही क्या होता है, परामर्श देना। यानी कि वित्त से रिलेटेड चीज़ों की कितनी मात्रा में हमें पैसा लगेगा, कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना है, किन सोर्सों से हमें वित्त एकत्रित करना है, तो उन सारी चीज़ों में परामर्श देने का काम वित्तीय प्रबंधक का होता है। दूसरा होता है प्रपत्रों की रक्षा करना। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में प्रॉपर्टी है तो उसके कागजात होंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टी आपने ले रखी है, तो उसकी सुरक्षा क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स घर पे रखते हैं, जो भी बड़ा इंसान है। वैसे ही जो हमारा फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसका दूसरा काम क्या रहता है, प्रपत्रों की सुरक्षा करना। यानी कि व्यवसाय में वित्त से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें पूंजी के बारे में जानकारी दे रखी है, किसी से आपने लोन ले रखा है या फिर किसी को आपने उधार दे रखा है, तो उन सारे प्रपत्रों की सुरक्षा करना वित्तीय प्रबंधक का काम होता है। तीसरा होता है वित्तीय प्रतिवेदन। यानी कि वित्तीय प्रतिवेदन का मतलब होता है कि जो रिपोर्ट होती है एक फाइनेंस से रिलेटेड, यानी कि वित्त से रिलेटेड कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश आउटफ्लो हुआ, उसकी एक रिपोर्ट हमें उच्च प्रबंधक को देनी पड़ती है। चौथा हुआ उधार की वसूली। कभी कभी व्यवसाय में क्या होता है, हम उधार माल भी बेच देते हैं। अब हमने उधार माल बेचा, उसकी वसूली हो रही है या नहीं हो रही है, इसका कार्य भी वित्तीय प्रबंधक का होता है। लास्ट हुआ हमारा अंकेक्षण। अब अंकेक्षण का मतलब होता है व्यवसाय से रिलेटेड जितनी भी मतलब उसकी बिल्डिंग है, वित्त है, उसके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनकी एक ऑडिट रिपोर्ट कराना कि वो सारी चीज़ें वास्तविक रूप से सही भी हैं या नहीं है, इसका काम भी वित्तीय प्रबंधक का होता है। तो इस प्रकार आज अपन ने देखा वित्तीय प्रबंध क्या होता है, यानी कि वित्त का सही तरीके से नियोजन और नियंत्रण ही वित्तीय प्रबंध कहलाता है। उसके बाद अपन ने वित्तीय प्रबंध का महत्व, उसके उद्देश्य के बारे में जाना, और अभी अपन ने देखा वित्तीय प्रबंध के कार्य जो कि प्रशासनिक कार्य और क्रियात्मक कार्य के बारे में जाना। कल अपन जानते हैं उसके दैनिक कार्य क्या होते हैं और वित्त की आवश्यकता हमारे व्यवसाय में कहाँ कहाँ लगती है। थैंक यू।